नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के कुछ हिस्सों में इस समय डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को इसके चलते हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ रहा है और कई लोगों को दोस्तों इसमें प्लेटलेट्स भी चढ़ाना पड़ रहा है और ये कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। हालांकि अच्छी बात ये है कि अगर आप टाइमली इस बीमारी को पहचान लें और डॉक्टर के गाइडेंस पे यदि आप रहते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है। और यदि नहीं बच पाए, आपको मच्छर ने काट लिया, तो आपको डेंगू के क्या क्या लक्षण और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन के उपयोग करने से ये जो डेंगू फीवर के अंदर हम जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि तेज़ी से इनके काउंट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंगू फीवर से बचा आखिर कैसे जाए। बचने की यदि बात करते हैं हम, तो हम जानते हैं कि एक तरह के वायरस के कारण ये होता है और डेंगू जो बुखार है बेसिकली एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपना ध्यान इस तरह से रखना है कि आपको मच्छर नहीं काटे, यानी कि आपको मच्छरों से बच के रहना है। खास करके आपने ध्यान रखना ये चाहिए कि जब भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मच्छर है, डेंगू फैला हुआ है, तो मान लीजिए आप गार्डन में बैठे हैं, पार्क में, घर के आसपास, तो आपको लगता है कि यहाँ पे मच्छर बहुत यदि ज़्यादा है तो आपको जो खासकर पैरों के नीचे वाले जो हिस्सा है, घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा है या पैरों का जो हिस्सा है, इसको आपको कवर करके रखना है, ताकि इसके जो मच्छर होते हैं दोस्तों ऊंचाई पे नहीं उड़ पाते हैं। अक्सर ये पैरों पे ही काटने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और आसपास जो है घर में, ऑफिस में, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा यदि हो रहा है तो वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये मच्छर पानी में पनपते हैं। फिर भी यदि आपको मच्छर ने काट लिया और आपको डेंगू हो गया, तो आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि जो न केवल आपको डेंगू से प्रिवेंट करेगी, बल्कि यदि आपको डेंगू हो भी चुका है तो वो भी उसको भी वो क्योर करेगी। तो आज बताई जाने वाली मेडिसिन का नाम है दोस्तों यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ का पूरा नाम यूपिटोरियम परफोलिएटम है। प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन होती है और इसको बोन सेट रेमेडी भी कहते हैं। क्यों इसे बोन सेट रेमेडी कहते हैं, इसका जवाब आगे आपको वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों, वीडियो के साथ आप बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपिटोरियम पर्फ हमारे शरीर में काम क्या क्या कर पाती है, यानी कि एक्शन ऑफ यूपिटोरियम पर्फ क्या होता है। तो यूपिटोरियम मुख्यतः गैस्ट्रोहिपेटिक रीजन और ब्रोंकाई म्यूकस मेम्ब्रेन, इस पर हम की क्रिया को करती है। और हम जानते हैं कि यूपिटोरियम पर्फ किन किन रोग लक्षणों के होने पर उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, यूपिटोरियम ग्रह के जो रोगी होता है, इसको सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई टॉपी उसके पूरे स्कल को जोर से दबा रही हो। रोगी के सिर के जो ऊपर और सिर के पीछे इस हिस्से में और इस हिस्से में उसको सिर दर्द होता है। यहाँ तक कि आंखें जो है उसकी, उसको घुमाता है, आई बॉल्स को घुमाने पर भी आई बॉल्स में दोस्तों दर्द होता है। यूपिटोरियम पर्फ में पीरियोडिकल हेडेक होता है, यानी कि एक निश्चित समय के अंतराल बीत जाने के बाद दोस्तों सिर दर्द होता है। मान लो कि हर तीसरे और सातवें दिन उसको सिर दर्द होता है, एक पीरियोडिकल फॉर्म में वो होता है। रोगी को उल्टी हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो अपनी बाईं ओर जो है दोस्तों गिर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यूपिटोरियम पर्फ लाभदायक मेडिसिन रहती है। दोस्तों, नज़ले जुकाम भी हो जाता है यूपिटोरियम के रोगी को, यानी कि नज़ले जुकाम के साथ छींकें आती हैं, छाती में बलगम इकट्ठा हो जाता है, रात के समय उसको खांसी बढ़ जाती है और दर्द होने लगता है। छाती को वो हाथ से दबाए रखने पर उसको रोगी को आराम मिलता है। इससे सिम्टम्स होने पर यूपिटोरियम का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में मुंह का जो स्वाद है कड़वा रहने लगता है, क्योंकि फीवर की ये मेन मेडिसिन है दोस्तों। फीवर में आप जानते हैं कि मुंह का स्वाद भी कड़वा हो जाता है और जीभ पर पीले रंग लिए हुए मेल की एक परत सी जम जाती है और लिवर के स्थान पर इसमें पेन बना रहता है, यानी कि राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में इसमें पेन देखने को मिलता है। कई बार हरा रंग लिए हुए पानी जैसे पतले दस्त भी देखने को हमें मिलते हैं और नोशिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। तो ऐसे सब सिम्टम्स में यूपिटोरियम लाभदायक एक मेडिसिन होती है। दोस्तों, यूपिटोरियम पर्फ को एक दिन सुबह के समय 7 से 9 बजे के बीच में बुखार आएगा,
अगले दिन हम देखेंगे कि 12 बजे के आसपास करीब दोपहर में उसको बुखार आएगा, लेकिन जो पहले के दिन की तुलना में उसका बॉडी टेम्परेचर डे बाय डे फिर कम होता चला जाता है। तो रोगी को बुखार आने से पहले शरीर में कुचलने जैसा दर्द होता है, ये इसका मेन सिम्टम होता है। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐसा दर्द होता है कि मानो किसी ने हड्डियों को तोड़ दिया हो, कुचल दिया हो। खासतौर पर हाथ, पैर और कमर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में ठंडक सी लगती है। बुखार आने के पहले रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और रोगी पानी जब पीता है, लेकिन जैसे ही रोगी को समझ में आ जाता है कि उसे बुखार आने वाला है तो रोगी फिर डर के मारे पानी पीना भी बंद कर देता है। रोगी जितना पानी पीता है उसके शरीर में उतनी कपकपी और ठंडक बढ़ती जाती है। तो रोगी जी भरकर पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि पानी पीने पर शरीर में ठंडक बढ़ जाती है और ठंड लगने की अवस्था और बुखार आने की अवस्था के बीच में रोगी को पित्त मिली हुई उल्टी हो जाती है। इससे क्या होता है, सारा पिया हुआ जो पानी है वो निकल जाता है। रोगी को जैसे ही पसीना आता है फिर बुखार उसका कम हो जाता है। सिर दर्द लेकिन बढ़ा हुआ ही रहता है। दोस्तों, ये सब जो रोग लक्षण मैंने बताए हैं, बुखार के होने पर किसी भी बुखार में यदि ये लक्षण मिलते हो तो वहाँ पर यूपिटोरियम पर्फ जरूर हमें उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम बताए हुए लक्षणों के चलते यूपिटोरियम पर्फ मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, इंटरमिटेंट फीवर आदि की एक बहुत बढ़िया दवाई होती है। इसका उपयोग हमें ज़रूर से करना चाहिए। इसी के साथ में यूपिटोरियम पर्फ रोगी के पीठ, कंधे, पाँव में ऐंठन, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ऐसा लगता है कि हड्डियों को किसी ने कुचल दिया हो, निचोड़ दिया हो, तोड़ दिया हो। ऐसा भी लगता है कि ये जो कलाई है, कलाई की हड्डी अपने स्थान से खिसक गई है, इतनी बॉडी एक उसको होता है। दोस्तों, यूपिटोरियम के से इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको बोन सेट रेमेडी भी बोलते हैं। आखिर में दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सब लक्षण यदि किसी मरीज में मिल रहे हैं बुखार की स्थिति में, तो इसको हम किस पोटेंसी में किस तरह हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण मिलने पर या डेंगू फीवर के होने पर, किसी अन्य तरह के फीवर होने पर यूपिटोरियम पर्फ को हमें 30 पोटेंसी में उपयोग में लाना चाहिए। 2 से 3 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर आप 1 चम्मच पानी में 2 से 3 मिलाकर पी सकते हैं। हर 2 घंटे में इसको रिपीट करना है। दोस्तों, मेडिसिन को कम से कम 6, 7, 8 बार आपको दिन भर में यूज़ कर लेना है। डेंगू के प्रिवेंशन के लिए आप यूपिटोरियम पर्फ को 200 पोटेंसी में उपयोग करना है। 2 से 3 बूंद सुबह सुबह आपको डायरेक्टली ऑन टंग पे यूज़ करना है, केवल 3 दिनों के लिए। ऐसा करने से आप जो है कि इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं और यूपिटोरियम पर्फ को किस तरह आपको यूज़ करना है। तो इस यूपिटोरियम पर्फ को आपको इसमें 200 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे पे 2-2 बूंद आपको रिपीट करनी है। साथ में एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन में बता देता हूं, जिससे कि प्लेटलेट्स काउंट रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर मिलवाकर लेके आना है। केरी का पपाया, टीनोस्पोरा यानी कि गिलोय, और तीसरा है ऑसिमम सेंटम का मदर टिंचर। इन तीनों को इक्वली आपको 30-30 ml मिक्स करके बनवा के लेके आ जाना होम्योपैथिक स्टोर से, और इस कॉम्बिनेशन की 30-30 बूंदें 1/4 कप पानी में मिलाकर हर 3-3 घंटे के अंतराल पर मरीज को देना है। 3 दिन में आप देखेंगे सीबीसी टेस्ट जब आपका होगा इसके बाद, तो नॉर्मल काउंट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आई होप कि यह जानकारी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए